हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो बच्चों, अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन। हमने समझ लिया एरर्स कौन कौन सी हो सकती है, कैसे उनको रेक्टिफिकेशन करनी है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना सिखाया था। आज की क्लास में बताऊंगी कि जब हमारी कुछ एरर्स हो जाती है बुक्स में तो वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे कैसे इम्पैक्ट डालती है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। आज का इलस्ट्रेशन शुरू करते हैं। ध्यान से पढ़ना बच्चों। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स found in the books of Mr. Sunil. The trial balance was out of by rupees 250. डेबिट पिन एक्सेस, जो ट्रायल बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है 250 रुपीज का। द डिफरेंस दस हैज बीन पोस्टेड टू द सस्पेंस। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट क्या है, द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट हैज बीन कास्ट इन एक्सेस बाय 150 रुपीज। तो हम आज की एंट्री स्टार्ट करते हैं। जो डेबिट बैलेंस है एक्सपेंस अकाउंट का वो ज्यादा है 150 रुपीज से। ठीक है, तो बच्चा सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज्यादा है 150, एक्सपेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज्यादा है 150 रुपीज से। तो मुझे कम करना पड़ेगा, तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एंट्री क्या पोस्ट करूंगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। मुझे एक्सपेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि उसका डेबिट साइड ज्यादा है, तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्रेडिट कर दूंगी और क्या डालूंगी 150 रुपीज। 150 रुपीज मेरी एंट्री क्या होगी, बी नरेशन बीइंग मिस्टेक हो गई टोटलिटी में, बीइंग मिस्टेक इन टोटलिटी ऑफ टोटलिंग ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट रेक्टिफाइड। क्लियर, सिंपल सी मेरी एंट्री थी। जो मेरा एक्सपेंस अकाउंट है वो डेबिट साइड ज्यादा हो गया तो मैंने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट साइड कर दिया और दूसरी साइड मैंने सस्पेंस में डाल दिया कि मेरी टोटलिंग वाला एरर हो गया था। सेकंड मेरा क्या है, सेकंड मेरी एंट्री है द सेल अकाउंट हैज बीन टोटल शॉर्ट बाय 200 रुपीज। ऊपर मेरा एक्सपेंस अकाउंट ज्यादा हो गया था, सेल्स अकाउंट मेरा कम हो गया, 200 रुपीज से शॉर्ट हो गया। मतलब देखो सेल्स अकाउंट का क्या हमेशा बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है सेल्स अकाउंट। तो वो कह रहा है कि वो सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो 200 रुपीज से शॉर्ट हो गया, तो मुझे 200 रुपीज से बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पर, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैंने यहाँ पर सेल्स को क्रेडिट कर दिया, 200 रुपीज बढ़ा दिए, तो मेरा यहाँ पर हो गया सेल्स अकाउंट मेरा 200 रुपीज से बढ़ गया। ठीक है, सिंपल सी एंट्री थी। ऊपर वाली एंट्री में मेरा एक्सपेंस अकाउंट ज्यादा आ रहा था, नीचे वाली एंट्री में मेरा सेल्स अकाउंट कम आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री पोस्ट कर दी है। अब हम चलते हैं आगे। आगे मेरी एंट्री वो क्या बोल रहा है, मेरी नेक्स्ट एंट्री में वो बता रहा है कि जो वन आइटम ऑफ परचेजेस ऑफ ₹25 हैज बीन पोस्टेड फ्रॉम द परचेज बुक टू लेजर एज 350। वो कह रहा है कि एक आइटम था, मैंने 25 रुपीज का परचेज किया था, जैसे मैं परचेज बुक में तो डाल दिया लेकिन मैं लेजर में चढ़ाने लग गया था ना, तो मैंने गलती से उसको 350 रुपीज से डाल दिया। क्लियर, मतलब परचेज बुक से वो लेजर में डालने लग गया तो उसको 325 रुपए की जगह उसने 350 रुपए लिख दिया। मतलब कि क्रेडिटर का जो बैलेंस है वो 25 थी। देखो अगर मैं सिंपल एंट्री बताऊं, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी बच्चों, इसकी एंट्री ये होनी चाहिए थी कि उसने परचेजेस की थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, उसने क्रेडिटर्स से खरीदा था तो ये एंट्री होनी चाहिए थी उसकी क्रेडिटर्स अकाउंट 350 25 रुपीज से। वो कह रहा है उस 25 रुपीज से, वो कह रहा है परचेज में तो उसने ठीक डाला लेकिन परचेज से जब वो लेजर अकाउंटिंग पे आया, परचेज बुक से उसने लेजर में डाला तो उसने गलती से क्या किया 350 से डाल दिया। ठीक है, उसने क्या किया परचेज बुक से लेजर में डालते उसने 350 से डाल दिया, तो मतलब उसने क्रेडिटर्स को 350 से
क्रेडिट साइड डाल दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रेडिटर्स को 350 से डाल दिया, जबकि आना चाहिए था 25 रुपए। तो मुझे 325 रुपए से मैंने ज्यादा डाल दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 325 रुपए कम करने पड़ेंगे। तो मैं क्रेडिटर्स को 325 रुपए से कम कर दूंगी और 325 रुपए किस में डालूंगी, सस्पेंस अकाउंट में, क्योंकि मैंने वही अपना कमीशन वाला एरर किया है। मैंने रॉन्ग, वो मैंने हमने पढ़े थे ना कमीशन में कि मैंने टोटलिंग रॉन्ग कर दी, मैंने बैलेंसिंग रॉन्ग कर दी, तो वही वाली एंट्री है ये इसमें। तो मैंने जब पोस्टिंग करते हुए गलती कर दी तो मैंने क्रेडिटर्स को ठीक कर दिया। अब मेरी नेक्स्ट एंट्री क्या है, मेरी नेक्स्ट एंट्री है द सेल्स रिटर्न ऑफ ₹200 फ्रॉम अ पार्टी हैज नॉट बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट दो द पार्टी अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। जो सेल्स अकाउंट है ना, 200 सेल्स रिटर्न हुआ है ना मेरा 200 रुपीज का किसी पार्टी से, वो मैंने पोस्टेड नहीं किया अकाउंट में, बल्कि पार्टी अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, देखो जब मैं किसी को सेल्स करती हूँ तो मेरा एंट्री क्या होती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और अगर उसने रिटर्न किया तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। मेरी एंट्री ये होनी चाहिए थी। अब देखो, अब पढ़ते हैं हम उसने किया क्या है। उसने किया जो सेल्स रिटर्न है ना 200 रुपए की पार्टी से, वो पोस्टेड नहीं की उसके अकाउंट में, ठीक है, बल्कि पार्टी अकाउंट को हमने क्रेडिटेड कर दिया। बल्कि क्या किया, पार्टी को अकाउंट को तो हमने ठीक क्रेडिटेड कर दिया, लेकिन हमने क्या किया, सेल्स रिटर्न में नहीं डाली। वो कह रहे पार्टी अकाउंट को तो मैंने क्रेडिटेड कर दिया, मतलब जो डेटर्स है वो तो मैंने ठीक से क्रेडिट कर दिया, ठीक है, लेकिन जो ये सेल्स रिटर्न है वो मैंने नहीं डाला, वो पार्टी, वो मैं पोस्टेड नहीं कर पाया मैं सेल्स अकाउंट में, सेल्स रिटर्न अकाउंट में, बल्कि मैंने पार्टी अकाउंट में तो सही से क्रेडिट कर दी। तो मैं क्या करूंगी, उसने क्या किया, उसने उसकी गलती क्या हुई है, वो सेल्स रिटर्न अकाउंट में वो डाल नहीं पाया, तो मैं क्या करूंगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट में डाल देते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट। ये देखो बच्चों, ये सारा आपको रफ में करके दिखाना है। जो करेक्ट एंट्री है वो मैं बॉक्स बना देती हूँ कि ये वाली करेक्ट एंट्री है। एग्जाम्स में बस आपको वही एंट्री करके दिखानी है, ये सारा आपको वर्क रफ वर्क चलेगा। मैंने ये चीज आपको फर्स्ट क्लास में करके दिखाई थी कि कैसे आप रफ के लिए यूज करेंगे और कैसे आप फेयर में प्रेजेंटेशन दोगे। उसके बाद देखो ये वाली एंट्री ही जाएगी सिर्फ आपकी एग्जाम्स में, एग्जाम्स की शीट पे, क्योंकि यही वाली एंट्री फाइनल एंट्री है। ये वाला तो जो मैं आपको सिखाती हूँ ये सारा हमारा क्या है, रफ वर्क है। ये हमारा सारा क्या है, वो सब रफ वर्क है। ये भी आपका फेयर वाला है। तो यहाँ पर मेरी क्या नरेशन लिखी जाएगी, बी सेल्स रिटर्न ऑफ अ पार्टी नॉट पोस्टेड टू द सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैं नरेशन डाल दूंगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो सिंपल सा हमें क्या करना चाहिए था और उसने क्या कर दिया, ये मेरी हो गई। अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, आ चेक ऑफ ₹600 इशू टू द सप्लायर अकाउंट टूवर्ड्स हिज ड्यू। हमने 600 रुपए का चेक सप्लायर को दिया था, जो उसके ड्यूज थे। हमने क्या किया, रॉन्गली डेबिटेड कर दिया परचेज अकाउंट में। मैंने क्या कर दिया, रॉन्गली डेबिटेड कर दिया परचेज अकाउंट में। तो देखो मैंने जब पार्टी को चेक दिया था, वो कह रहे कि मैंने पार्टी को चेक दिया कितने रुपए का, 600 रुपए का, तो मैंने वो सन्ड्री क्रेडिटर्स में दिखा रखा। तो मैंने जब चेक की एंट्री मेरी क्या होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, चेक दिया है मैंने बैंक 600 रुपए का, क्लियर। लेकिन वो क्या कह रहा है कि मैंने गलती से उसको, वो क्या कह रहा है कि मैंने गलती से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट में। मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स ना लिख के मैंने यहाँ पर क्या लिख दी है, परचेजेस। यहाँ पर उसने क्या कर दिया, रॉन्ग एंट्री उसने क्या करी है यहाँ पर इस केस में, देखो उसने ये एंट्री करनी चाहिए थी जब उसने सन्ड्री क्रेडिटर्स को पैसे दिए, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने गलती से ये एंट्री कर दी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसने, वो कह रहा है ना, गलती से उसने परचेजेस को डेबिट कर दिया, ठीक है। उसने क्या किया, गलती से परचेजेस को डेबिट कर दिया। तो मुझे क्या करना है, परचेजेस को खत्म करना है और क्रेडिटर्स को डेबिट साइड डालना है। तो मेरी सही रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, ऐसी एंट्रीज तो हमने पहले भी कर रखी है। मेरी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, बच्चों क्या होगी, परचेज अकाउंट, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे परचेजेस खत्म करना है। मुझे क्या करना है, मुझे परचेजेस खत्म करना है।
परचेजेस अकाउंट 600 क्लियर। मैंने सन्ड्री क्रेडिटर्स क्यों लिखा है, क्योंकि उसने मुझे ब्रैकेट में दे रखा है कि मैंने सप्लायर अकाउंट को सन्ड्री क्रेडिटर में शो किया। क्लियर। सन्ड्री क्रेडिटर्स को करना था डेबिट, क्योंकि उसने सन्ड्री क्रेडिटर्स को पैसे दिए थे। उसने क्या किया, गलती से परचेजेस को डेबिट कर दिया, जिसकी वजह से मुझे वो एंट्री रेक्टिफाई करनी पड़ी। और हम पढ़ते हैं अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन मेरा क्या बोलता है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में मेरा कह रहा है क्या, क्रेडिट सेल ऑफ ₹100 हैज बीन क्रेडिटेड टू द सेल्स एंड ऑल्सो टू द सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। जो क्रेडिट की सेल थी, जो उधारी की सेल थी, वो मैंने गलती से क्रेडिट तो कर दी सेल्स अकाउंट सेल्स में, और बल्कि मैंने सन्ड्री डेटर्स को भी क्रेडिटेड कर दी। क्लियर। मतलब कि देखो, मैंने सन्ड्री डेटर्स को सेल की, ये एंट्री थी 100 रुपए की। वो क्या कह रहा है कि सेल्स को तो मैंने क्रेडिट करा ही करा, मैंने साथ में सन्ड्री डेटर्स को भी क्रेडिट कर दिया। वो क्या कह रहा है, उसने सन्ड्री डेटर्स को भी क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो मुझे क्या करना था, सन्ड्री डेटर्स को डेबिट करना चाहिए था, और उसने क्या किया, वो क्या कह रहा है, उसने क्या किया, सन्ड्री डेटर्स को क्रेडिट कर दिया। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इसको डेबिट लिख दूंगी, और दूसरा मैं क्या करूंगी, एक तो ये जो एक्चुअली में डेबिट होना चाहिए था वो होना चाहिए था, प्लस जो उसने गलती से क्रेडिट कर दिया था उसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए मैंने एक और 100 लिख दिया। तो मतलब मेरा यहाँ पर 200 होना चाहिए था सन्ड्री डेटर्स। तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 200 रुपीज से। क्लियर है बच्चों। इसमें मैंने गलती से सन्ड्री डेटर्स को भी और सेल्स दोनों को क्रेडिट कर दिया, तो सन्ड्री डेटर्स मेरा क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था 100 रुपीज से। तो मैंने सन्ड्री डेटर्स का एक तो 100 रुपए का इफेक्ट हटाऊंगी, और एक एक्चुअली में जो सन्ड्री डेटर्स डेबिट में आना चाहिए था वो। तो कुल मिला के मेरे यहाँ पर 200 रुपीज गए। अब देखो मेरे को क्या क्या करना था, प्रिपेयर एंड पास द जर्नल एंट्री फॉर करेक्टिंग द अबव। मैंने जर्नल एंट्री प्रिपेयर कर दी है सारी, ऊपर सारी ट्रांजेक्शन की। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे प्रॉफिट बताना है कि प्रॉफिट कैसे अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद मुझे क्या करना है कि सस्पेंस अकाउंट बनाना है। तो चलिए फिर सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट में मेरा वही फॉर्मेट आएगा, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, ये अमाउंट क्या आएगा इन रुपी, फिर मेरा वही आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, और ये होगा अमाउंट। क्लियर। अब हम फटाफट देखते रहते हैं और पोस्टिंग अपनी करते रहते हैं। सबसे पहले मेरा क्या आ रहा है, सस्पेंस में डेबिट हो रहा है एक्सपेंस की वजह से, मैं डाल दूंगी टू एक्सपेंसेस अकाउंट 150 रुपीज। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा सस्पेंस डेबिट हो रहा है सेल्स की वजह से, तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट 200 रुपीज। नेक्स्ट देखो मेरा थर्ड ट्रांजेक्शन में कोई सस्पेंस वाली एंट्री नहीं है, थर्ड में मेरी है ना क्रेडिटर अकाउंट टू सस्पेंस। सस्पेंस मेरा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर करूंगी बाय क्रेडिटर्स 325 रुपीज, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 325 रुपीज। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरी है डेटर्स वाली एंट्री में मेरा सस्पेंस क्रेडिट साइड आ रहा है सेल्स रिटर्न की वजह से, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, किस अमाउंट से है मेरा 200 रुपीज। नेक्स्ट मेरा देखो ये भी हो गया, ये भी इसमें कोई सस्पेंस की एंट्री है नहीं, और नेक्स्ट मेरा ये है 200 वाली, इसमें मैं सस्पेंस की एंट्री अपनी कर देती हूँ।
बाय सन्ड्री डेटर्स 200 रुपीज। देखो इस चीज में एक और चीज है, हमें उसने बोल रखा था कि इसका बैलेंस भी है, ट्रायल बैलेंस 250 रुपीज डेबिट है, तो हम यहाँ पर डाल देंगे बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 250 रुपीज। क्लियर? तो यहाँ पर हम मैच करेंगे अपनी टोटली। मेरा इसका बनता है 975 और मेरा इसका बनता है 975। यहाँ पर मैं बैलेंसिंग फिगर लिख लूंगी। मेरा बैलेंस कितना बचा, CD 625। क्लियर? ये उसने बोला था ना कि जो ट्रायल बैलेंस है वो 250 डेबिट है एक्सेस में, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अपना डिफरेंस करके, मैंने यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया अपना, और ये मेरा सस्पेंस अकाउंट बन गया। अब वो नेक्स्ट पूछ रहा है हमसे कि कौन कौन सी एंट्री अफेक्ट कर रही है प्रॉफिट पे। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री में वो क्या बोल रहा था, यहाँ पर कौन सी इंक्रीज कर रही है प्रॉफिट को और कौन सी डिक्रीज कर रही है प्रॉफिट को, हम ये डिस्कस करेंगे। और मेरा यहाँ पर ये है पर्टिकुलर्स। देखो सबसे फर्स्ट मेरी जो एंट्री है वो कह रही है टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस हैज बीन कास्ट इन एक्सेस। एक्सेस है, एक्सपेंस ज्यादा दिखा रखा था, खर्चा ज्यादा दिखा रखा था, तो मैंने रेक्टिफाई कर दिया, तो मेरा इनकम जो है बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि उसने एक्सपेंस पहले ज्यादा दिखा रखा था। देखो उसने एक्सपेंस पहले 100 रुपए का दिखा रखा था, जबकि वो था नहीं। अब मैंने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस में ये वाला जो एक्सपेंस है कम कर दिया, इसको 0 लिख दिया, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा ना। तो फर्स्ट केस की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा 150 रुपीज से। क्लियर है? एक्सपेंस ज्यादा दिखा रखा था, मैंने रेक्टिफाई करके कम कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। नेक्स्ट मेरी एंट्री है, नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है, द सेल्स अकाउंट हैज बीन टोटल शॉर्ट बाय 200 रुपीज। सेल्स अकाउंट कम दिखा रखे 200 रुपए से। सेल्स मेरा क्या है, रिवेन्यू। अब मैं रेक्टिफाई करके उस रिवेन्यू को बढ़ा देती हूँ, तो मेरा क्या होगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सेकंड वाले केस में भी मेरा क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा 200 रुपीज से। ठीक है, थर्ड वाला केस मेरा क्या कह रहा है, वो एक आइटम है परचेज जो कि है 25 रुपए से, वो पोस्टेड कर दिया गलती से 350 में। तो यार देख, वो जो करा है हमने वो सप्लायर के अकाउंट में किया है, वो हमने क्या किया है, सप्लायर के अकाउंट में किया है, तो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो हुआ है वो सप्लायर के अकाउंट में हुआ है। सप्लायर हमारा बैलेंस शीट का आइटम है, क्रेडिटर्स हमारा बैलेंस शीट का आइटम है। इससे ना मेरा खर्चा बढ़ा ना मेरा खर्चा हुआ, तो मेरे P&L पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे मेरी जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, मेरा एक्सपेंस या इनकम नहीं बढ़ रही है। तो थर्ड वाले पॉइंट से मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, क्योंकि देखो जो मेरी एंट्री थी, जो मैंने एंट्री की थी, मैंने क्या किया था, इस एंट्री में मैंने गलती से क्रेडिटर्स को 325 रुपीज में डाल दिया था, 325 से क्रेडिटर को बढ़ा दिया था, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, क्योंकि मैंने क्रेडिटर्स को बढ़ाया। नेक्स्ट मेरी एंट्री है, जो सेल रिटर्न है ना 200 रुपए की, वो मैंने पोस्टेड कर दिया उस अकाउंट में, वो पोस्टेड नहीं कर पाया, तो मैंने सेल रिटर्न, रिवेन्यू मेरा प्रॉफिट होता है, तो सेल रिटर्न मेरा क्या होता है, कम हो जाएगी, इससे मेरा प्रॉफिट कम होएगा। सेल्स मेरा रिवेन्यू होता है, तो सेल्स रिटर्न मेरा लॉस होगा, उससे कम होगा। तो सेल्स रिटर्न मैंने गलती से पोस्ट ही नहीं किया, कुछ चीज मेरी सेल रिटर्न अकाउंट में आनी थी, वो मैंने पोस्ट ही नहीं की, सेल्स रिटर्न में डाली ही नहीं है, तो मैंने अब रेक्टिफाई करके डाल दी, तो उससे मेरा क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसके अंदर। हमें एक देखना है कि रेक्टिफाई करके मेरा प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आया है। तो सेल्स रिटर्न जब मैंने डाल दिया, जब सेल्स मेरा रिवेन्यू होता है, तो सेल्स रिटर्न मेरा लॉस होगा, तो इससे मेरा प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा, तो मेरा 200 रुपीज का प्रॉफिट कम हो गया। क्लियर है? देखो बना के दिखाऊँ आपको, मैं अगर आपको तो मैं आपको बना के भी दिखा देती हूँ, कि जैसे ये आपका सेल्स है, ठीक है,
उसने क्या किया, सेल्स मेरी यहाँ पर आती है और सेल रिटर्न मेरी यहाँ पर आएगी, तो उसने सेल रिटर्न डाली ही नहीं है, उसने बाद में रेक्टिफाई करके डाली है, तो उससे मेरा क्या होगा, प्रॉफिट कम हुआ होगा। नेक्स्ट मेरी एंट्री है, जो चेक है 600 का हमने सप्लायर को दे दिया, वो गलती से हमने क्या किया, परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। हमने क्या किया, खर्चा दिखा दिया जबकि खर्चा था नहीं, और रेक्टिफाई करके वो खर्चा को मैंने ठीक कर दिया, खर्चे को मैंने जीरो कर दिया। जो मैंने खर्चे में पहले 600 रुपये डाल रखे थे वो एक्चुअली में डलने ही नहीं थे, तो मैंने खर्चा कम कर दिया, तो 600 रुपये का मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है, नेक्स्ट मेरी एंट्री है द क्रेडिट सेल ऑफ ₹100 हैज बीन क्रेडिट टू द सेल्स एंड ऑल्सो क्रेडिटेड टू द डेटर्स अकाउंट। इसमें मेरा क्या है, सेल्स में तो मैंने ठीक डाली है, डेटर्स मैंने अपना डेटर्स में भी डाल दी, तो डेटर्स मेरा प्रॉफिट एंड लॉस को इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये मेरा बैलेंस शीट आइटम है, तो इससे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? सिंपल सा मैंने ये देखा कि कौन कौन से इस ट्रांजेक्शन में किससे मेरी इनकम और एक्सपेंसेस पे इफेक्ट पड़ा है, किस से मेरी इनकम बढ़ी है। देखो फर्स्ट में मैंने क्या किया, एक्सपेंस कम कर दिया तो मेरा इनकम बढ़ गई होगी। सेकंड में मेरा सेल्स मैंने कम लिख रखी थी, ज्यादा थी, तो इससे भी मेरी इनकम बढ़ी है कि सेल्स मेरी ज्यादा हुई है और मैंने उसको कंसिडर किया है कम से। थर्ड मेरा पॉइंट जो था कि परचेज, वो तो क्रेडिटर्स की बुक्स में था, तो क्रेडिटर से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो फोर्थ आइटम था वो क्या था कि मैंने सेल्स रिटर्न में पोस्ट करना ही भूल गई मेरा, तो मैंने सेल्स रिटर्न में डाल दिया, मतलब मेरी सेल्स कम हो गई। सेल्स कम हो गई है क्या मतलब है, मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा। नेक्स्ट में जो था वो मैंने गलती से परचेजेस लिख दिया, और जबकि वो परचेजेस नहीं था, उसको सप्लायर के अकाउंट में लिखना था, तो मैंने परचेजेस को डेबिट कर दिया, मैंने अपना खर्चा दिखा दिया, तो मैंने रेक्टिफाई किया, तो मेरा खर्चा कम हो गया। नेक्स्ट केस में क्या कह रहा था वो, नेक्स्ट केस में था कि मैंने गलती से सन्डे डेटर्स और क्रेडिटर्स का था इसमें फंडा, तो इसमें मेरा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो ऐसे करके मेरा 9th वाला इलस्ट्रेशन सॉल्व हो गया। हमने एरर एंड रेक्टिफिकेशन में फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं, वो हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एरर। हमारी फर्स्ट एरर मैंने आपको बताया था कि एरर ऑफ प्रिंसिपल्स थे, उसके बेसिस पे हमने एक दो एग्जाम्पल्स भी पढ़े थे। फिर हमारा क्लैरिकल एरर था, क्लैरिकल में हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, ओमिशन, कमीशन और कंपेंसेटरी। फिर हमने पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले कौन से एरर फाइंड होते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद, उसके बेसिस पे हमने सस्पेंस अकाउंट बना के अपने इलस्ट्रेशन सॉल्व किए थे। और अभी ये वाला प्रीवियस वाला भी मैंने इसमें एक नई चीज ये पढ़ी थी कि प्रॉफिट एंड लॉस पे कैसे इम्पैक्ट आएगा, वो चीज मैंने सीखी है। तो ठीक है, मैं क्लास यहीं पर ही एंड करती हूँ। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं इजीली रिजॉल्व करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।